जय हिंद। चलिए आज के सेशन में हम सब क्लास 10 के मैथ के 8.3 प्रश्नावली को सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले की क्लास में हम सब 8.2 के क्वेश्चंस को सारे को सोल्व किए थे। तो इससे पहले के सेशन यदि आप नहीं देखे हैं तो इससे पहले के सेशन जाके कर ले, फिर इस सेशन में आए। तो चलिए हम सब स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। उससे पहले ये कुछ देख लेते हैं यहाँ पर कुछ वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू डायरेक्ट ना एग्जाम में आ जाता है। यूं ही वैल्यू पूछ देता है कि साइन 45 का मान कितना होता है, कॉस 45 का मान कितना होता है। तो ये वैल्यू को हम सब देख लेते हैं एक बार, ताकि हम सब आसानी से एग्जाम में यदि पूछे या फिर कोई पूछे तो हम सब जवाब दे सके। तो चलिए मेरे साथ एक बार बोल दीजिए, रिवीजन कर लेते फास्ट में, क्योंकि आप सब तो घर पे खूब पढ़ते ही होंगे, इसीलिए मेरे साथ भी एक बार पढ़ लीजिए। सबको पता है कितना पढ़ते होंगे, नहीं तो बताओ भाई। साइन 0 का मान पूछे तो 0 ही बताना है। साइन 30 का पूछे तो 1/2 बताना। साइन 30 का पूछे तो 1/2 बताना है। और साइन 45 का 1/2। साइन 45 1/2। साइन 60 डिग्री कितना, √3/2। साइन 60 डिग्री √3/2। साइन 90 का मान 1। साइन 90 का मान 1 हो जाता है। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस। ये तो बोलने का कोई है ही नहीं, उल्टा कर लेना बस। अब टेन को देखो, टेन 0 डिग्री 0, टेन 0 डिग्री 0/√3। टेन 30 डिग्री 1/√3। टेन 45 1, टेन 45 1। टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। टेन 90 डिग्री अपरिभाषित है। टेन का याद हो गया तो आपको कॉट का हो ही जाना चाहिए, क्योंकि टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। अब देखो भाई, सेक का कर लो तो कॉस सेक भी कंप्लीट हो जाएगा। सेक 0 डिग्री 1 होता है। सेक 0 डिग्री 1। सेक 30 डिग्री 2/√3। सेक 30 डिग्री 2/√3। और सेक 45 √2। सेक 45 √2। सेक 60 डिग्री होता है 2। सेक 60 डिग्री 2 2। और सेक 90 डिग्री अपरिभाषित है। सेक 90 डिग्री अपरिभाषित है। सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस सेक। सेक का उल्टा कॉस सेक होता है। तो कॉस सेक 0 डिग्री कितना, अपरिभाषित। कॉस सेक 0 डिग्री अपरिभाषित। कॉस सेक 30 डिग्री 2 होता है। कॉस सेक 45 का मान और √2। और कॉस सेक 60 डिग्री का मान 2/√3। कॉस सेक 60 डिग्री 2/√3। और कॉस सेक 90 डिग्री 1 होता है। कॉसेक 90 डिग्री 1 होता है। ये इसका उल्टा ही होता है। ऐसे पढ़िएगा, कभी तो तीन को ही पढ़िएगा। ऑटोमेटिक अपने मन से फिर सोचिएगा कि इसका कैसे उल्टा करे तो कैसे हम सबका फॉर्मूला बन जाएगा सारा। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। नहीं सारा याद करना है क्या, नहीं। वैसे हम इसका ट्रिक बताएं कैसे याद करेंगे। आप कितना याद करना, आपको दो ही बस याद करना पड़ेगा। एक तो साइन थीटा कर लीजिए, दूसरा कि किसका याद करना पता है, सेक थीटा का। अब बस थोड़ा सा ट्रिक है, ट्रिक को एक बार समझ लो फिर कितने आसानी से सोल्व कर लेगा। सबसे पहले इससे पहले के सेशन सब जाके देख लो, तो फिर ये भी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में भी नहीं आएगा भाई। चलो भाई स्टार्ट करते हैं हम सब सेशन को। देखो पहला सवाल क्या कर रहा है, साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री को सोल्व करना है। तो इसके लिए कुछ फार्मूला होते हैं, उसको देख लो। इस टॉपिक के कुछ फार्मूले हैं, उनको देख लो। लिखो भाई, फार्मूला नोट कर लो कि साइन 90 डिग्री घटा थीटा यदि हो तो इसका वैल्यू होता है कॉस थीटा। उल्टा हो जाता है एक दूसरे का ना। कॉस इंटू 90 डिग्री घटा थीटा, ये कितने के बराबर होता है, साइन थीटा के। साइन कॉस के बराबर और कॉस साइन के बराबर। अब एक होता है टेन वाला, तो टेन 90 डिग्री घटा थीटा। कोई पूछे तो आप क्या बोले, टेन थीटा को उल्टा कॉट थीटा। वेरी गुड। और कॉट वाला पूछे तो टेन बोल देना है। तो कॉट 90 डिग्री घटा थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्ट टेन, टेन थीटा। दो और होता है ना, एक सेक और एक कॉस सेक। एक कौन सा होता है, कॉस सेक। तो बताओ भाई, सेक 90 डिग्री घटा थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस सेक थीटा। कौन सा थीटा, कॉस सेक थीटा होता है। और कॉस सेक 90 डिग्री घटा थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है। कौन सा थीटा होता है, सेक थीटा। यहाँ पर एक बार अच्छे से देखो, यहाँ पर क्या है, एक दूसरे का पूरा उल्टा। साइन उल्टा होता है कॉस का, तो साइन 90 माइनस थीटा बोले तो कॉस थीटा बोलना है। और कॉस, कॉस उल्टा, कॉस साइन के लिए ही होते हैं, एक तरह से होते कि नहीं होते हैं। तो टेन का उल्टा कॉट होता है, तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। एक दूसरे से उल्टा हो रहा कि नहीं हो रहा। जैसे ही 90 माइनस थीटा देखना, समझ जाना उल्टा करना है जो आगे में रहेगा, नहीं यानी पलट के तो उसका जो दोस्त होता है सपोज कर ले, फिर उल्टा। उल्टा ऐसे रियल का कुछ भी नहीं होता, कोई बुक में नहीं मिलेगा। ये सब याद करने के लिए समझते, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। ऐसे मत देखना कि बुक में कहाँ लिखा, कहाँ उल्टा होता है यार। इससे आसान बन जाता है और हम सब आसानी से समझ लेते हैं, ये एक दूसरे से मिलता है। या फिर दोस्त मान लो यार, साइन का दोस्त कॉस, टेन का दोस्त कॉट, और सेक का दोस्त कॉस सेक होता है, नहीं। तो यहाँ पर देख लो भाई, सेक 90 माइनस थीटा तो कॉस सेक, सेक 90 माइनस थीटा तो कॉस सेक समझना। सेक है तो कॉस सेक अब 90 माइनस थीटा हो गया। तो कॉस के कॉस सेक के साथ यदि 90 माइनस थीटा हो तो क्या होगा बताओ, सेक होगा। क्या होगा, सेक थीटा होगा। तो इस सारे को नोट कर लो, क्योंकि आज के जो सेशन है इसी फार्मूले पे बनेगा। इसी फार्मूले जो है इसी पे सवाल बनने वाला है। तो इसको नोट कर लो, हम इरेज कर देते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ले लो भाई ले लो। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि ले ही लिया होगा। हम सब क्वेश्चंस को सोल्व कर दे, बहुत ही आसान है टॉपिक, तनिक भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। देखते चलो सेशन को। देखो भाई, सबसे पहला क्या क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चंस को पढ़ लो। क्वेश्चंस को पढ़ो मेरे साथ। क्वेश्चंस बोल रहा है कि साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री है ना। तो साइन 18 डिग्री
होल बाय कॉस 72 डिग्री, है ना। इसमें से एक को चेंज कर लो, सपोज कर लो साइन 90 माइनस थीटा लिखते तो क्या हो जाता कॉस ना, तो दोनों सेम सेम हो जाएगा, तो फिर हम सब इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि चेंज ना करें तो फिर आसानी से सोल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, दिक्कतें आएगा, तब आएगा कि नहीं आएगा। तो चलो सोल्व कर लो, एगो को चेंज कर लेते, सोल्व नहीं चेंज। तो चूंकि हम सब जानते हैं कि कॉस थीटा और 90 माइनस यदि हम सब 18 डिग्री है तो 18 डिग्री करेंगे ना, 18 डिग्री। तो बताओ कॉस है तो साइन होगा, ये थीटा वाला वैल्यू होता है कि नहीं होता है। तो साइन थीटा के बराबर ये है ना, ये किसके बराबर है, साइन 18 डिग्री के बराबर है कि नहीं है। तो साइन 18 डिग्री को हम सब ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते, लिख ही सकते हैं। ये किसके बराबर आ रहा है, साइन 18 डिग्री के, किसके बराबर, साइन 18 डिग्री का, 18 डिग्री को इस फॉर्म में हम सब लिख सकते हैं। तो कहने का अर्थ कॉस 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा, घटा दो तो ये हो जाएगा कॉस 72, कितना हो जाएगा कॉस 72। आगे देखो कॉस 72 हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन के ये जो है, यहाँ पर हम सब क्या दे देंगे, साइन 18 की जगह पे, साइन 18 की जगह पे ये वैल्यू दे देंगे, तो ये कितना हो गया कॉस 72 डिग्री। अब नीचे में भी क्या है कॉस 72 डिग्री, दोनों को कट करो तो कितना आएगा 1, यही फाइनली आंसर है। ये सवाल भी इसी पे रहेगा। चलो देखो फास्ट में बनाते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, टेन 26 बाय कॉट 64 डिग्री, किसी एक को चेंज कर लो। सपोज करो यहाँ पर लिख लो कि चूंकि हम लोग जानते हैं क्या क्या जानते हैं कि कॉट इंटू, यदि हम सब 90 डिग्री घटा 26 डिग्री दे, 26 डिग्री लिखे, तो ये किसके बराबर होगा, टेन 26 डिग्री के बराबर होता है कि नहीं होता है। इसको और तोड़ो तो ये क्या हो जाएगा, कॉट इंटू 90 माइनस 26 को घटाएंगे तो 64, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो चलो भाई, ये किसको हम सब चेंज किए हैं, ये 10 को किया है ना, तो 10 के जगह पे हम सब क्या देंगे कॉट 64 डिग्री। अब बटा में नीचे में भी क्या है कॉट 64 डिग्री, दोनों को कट करो तो कितना आएगा 1, तो फाइनल आंसर क्या होने वाला है 1। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। आ जाओ, 2 कंप्लीट हो गया, ज्यादा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है भाई। एक को चेंज करते हैं, दूसरा के बराबर आता है, कट कर दो, और कुछ भी नहीं। नॉर्मल सा दिमाग में रखना है फार्मूला, यदि साइन इंटू पूछ ले, नॉर्मल से याद रखना है कि साइन इंटू 90 माइनस यदि थीटा कोई बोल दे तो आपको कॉस थीटा आना चाहिए दिमाग में, क्या आना चाहिए दिमाग में, कॉस थीटा आना चाहिए। आ कॉस बोल दे, 90 माइनस थीटा बोल दे तो ऑफकोर्स आप साइन के बारे में सोचिए, आ टेन बोले तो कॉट के बारे में सोचिए, आ सेक बोले तो कॉस सेक के बारे में सोचिए। बस इतना तो याद करना है, इसमें क्या है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो इतना तो याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला सब लिखा दिया, नोट कर लो भाई, इसी पे सारा डिपेंडेड है। अब ये क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि कॉस 48 डिग्री घटा साइन 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री, एक को चेंज करो आसानी से बन जाएगा। तो लिखो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन की कॉस, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम सब, कॉस 48 डिग्री घटा साइन 42 डिग्री, ये क्वेश्चन है। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। चूंकि हम सबको पता है, देखो कॉस 48 को हम सब क्या लिख सकते हैं, कॉस 48 डिग्री बराबर हम सब लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं बताओ, कि साइन इंटू 90 डिग्री घटा कॉस 48 है तो 48 नहीं लिखेंगे, 48 डिग्री, हाँ लिख ही सकते हैं। ये कितना बचेगा, इसको करो तो इसको घटा दो तो कितना आने वाला, तो साइन 90 माइनस 48 जाएगा तो कितना आएगा 42 डिग्री, कितना आएगा 42 डिग्री आ गया। यानी कॉस 48 के जगह पे हम सब साइन 42 डिग्री लिख सकते हैं कन्वर्ट करके। तो चलो भाई हम सब लिखते हैं साइन 42 डिग्री और माइनस फिर क्या, ये देखो ये साइन 42 सब साइन 42 डिग्री, तो बताओ साइन 42 से 42 जाए कितना 0 डिग्री ना, यही इसका फाइनल आंसर हो गया। लो भाई चलो ये क्वेश्चंस को देखो, इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, आई भी जिसको बोल रहे हैं यहाँ पर, ये नंबर ये दिया हुआ है कि कॉस सेक 31 डिग्री, कॉस सेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। बताओ किसको चेंज करूं, सेक को करूं कि किसको करूं, तू सब बताओ, जिसको बोलेगा उसी को करेंगे। बताओ किसको चेंज करूं, इसको करूं या इसको करूं, किसी को कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। सपोज कर लो हम सब इसी को कर लेते हैं, सेक को ही कर लेते हैं इस बार, नहीं। तो देखो सेक यहाँ पर लिख देना कि चूंकि सेक 59 डिग्री को हम सब ऐसे करके लिख सकते हैं ना कि कॉस सेक का उल्टा कॉस सेक, तो कॉस सेक 90 डिग्री घटा थीटा लिखते हैं, तो थीटा की जगह पे कितना 59, तो 59 ये आने वाला क्या है माइनस कर देंगे तो कॉस सेक 90 माइनस 59 जाएगा, तो ये वाला बचने वाला रहता है, यानी 31 डिग्री कर भी लो, 31 से बचेगा। तो अब बताओ कॉस सेक 31 डिग्री घटा ये वाला टर्म में कितना निकालें, ये देखो ये निकला है, इसी को लिखे ना, यानी क्या लिखेंगे कॉस सेक 31 डिग्री ही लिखेंगे, तो फाइनली कितना बचेगा 0 आएगा। ये क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, समझ में आ रहा है ना, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ ही रहा होगा, नहीं आ रहा है समझ में तो बैक करो वीडियो को फिर से देखो, ऐसे बॉकन की तरह नहीं आगे बढ़ते जाओ।
इसमें कुछ हम खास नहीं कर रहे हैं, एक बार देख लो, फिर से देख लो, एक बार शॉर्ट में देख लो। हमने भाई ये फार्मूला को यूज कर रहे हैं कि साइन इंटू 90 डिग्री घटा थीटा, 90 डिग्री घटा थीटा, ये जैसे ही आता है ये कॉस थीटा के रूप में मोड़ देता है। ये जितने सारे हैं ये क्वेश्चन हो, या फिर ये 3 नंबर का हो, या फिर ये 2 नंबर का हो, या फिर 1 नंबर का हो, या फिर 1 नंबर का हो, इस समय हम कर क्या रहे हैं पता है, एक नॉर्मल सा ना थिंकिंग से सोच रहे हैं कि ये दोनों यदि सेम हो जाता तो कट हो जाता, आंसर कुछ ना कुछ निकलता। हमको फार्मूला पता है साइन का या फिर कॉस का, इन दोनों में से एक का फार्मूला लगा देते, एक को कन्वर्ट करके कॉस के रूप में ले आते, तो दोनों सेम सेम वैल्यू आ जाता, कट होने के बाद आंसर एक निकल जाती है, फिर कुछ भी आ सकता था, वैल्यू अलग रहता। तो नहीं, इसमें भी सेम हमने किए, दोनों को सेम करने का, इसमें भी सेम ही किए हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम ही किए हैं, तो कुछ डिफरेंट नहीं है, सिर्फ सेम करना है, उसके बाद जो आंसर आए वही उसका आंसर होगा। इसमें हम सब क्या कर सकते हैं, जो आएगा वही ना आएगा आंसर। तो चलो भाई आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो भाई ये सवाल को देखो, ये सवाल में क्या बोला जा रहा है, पढ़ो मेरे साथ चलो। ये सवाल बोला जा रहा है टेन 48 डिग्री, टेन कितना डिग्री 48 डिग्री, और टेन 23 डिग्री, टेन 42 डिग्री, टेन 67 डिग्री, क्या टेन क्या इक्वल 1 है, क्या इक्वल 1 है। तो चलो इनको कैसे हम सब सोल्व करते हैं, इनको सोल्व करने का आसान तरीका, ये दोनों है ना, ये दोनों को चेंज कर लो, ये दोनों के बराबर आ जाएगा कॉट में, क्योंकि हम सबको ये तो पता है ना कि 10 इंटू यदि 42 डिग्री हो, अस्से में 10 इंटू यदि 42 डिग्री हो, अस्से में यदि कॉट इंटू 42 डिग्री हो जाए, कॉट इंटू 42 डिग्री, तो इनका मान कितना होता है 1 होता है। इसी फॉर्म का लाना है, इसी फॉर्म का लाना, और फार्मूला भी पता है, तो चलो फार्मूला लगाते हैं हम सब। देखो बोर्ड की तरफ देखो, बोर्ड की तरफ देखो, चूंकि टेन 48 डिग्री, टेन 48 डिग्री बराबर हम सबको पता है, इसको हम सब लिख सकते हैं क्या, कॉट इंटू 90 डिग्री घटा थीटा जितना रहेगा उतना, थीटा कितना है देखो 48 डिग्री है, 48 डिग्री लिखना है, 48 डिग्री लिख दिए। ये कितने के बराबर होगा, माइनस करो, ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस 48, तो 42 डिग्री हो जाएगा। चूंकि नेक्स्ट कन्वर्ट करो, चूंकि हम सबको पता है 23 डिग्री कर लेते कन्वर्ट, कि टेन 23 डिग्री बराबर क्या पता है कि कॉट इंटू 90 डिग्री घटा, 90 डिग्री घटा 23 है तो 23 देंगे, यानी 23 डिग्री, 23 डिग्री। आगे क्या आने वाला आंसर माइनस करके दिखाओ, तो कॉट इंटू 90 माइनस 23 करेंगे कितना 67 डिग्री, नहीं इसी को लिखेंगे कॉस 67 डिग्री। अब क्या क्या चेंज किए, क्या क्या है चलो लिखते हैं। तो देखो भाई पहला 10 48 को हम सब कन्वर्ट किए थे, यानी क्वेश्चन है 10 48, उसके बाद है 10 23 डिग्री, फिर है 10 42 डिग्री, फिर है 10 67 डिग्री, क्या 10 67 डिग्री है, ये बराबर 1 होना चाहिए। तो चलो देखते हैं, तो 10 48, 10 48 को हम सब ने क्या चेंज किए हैं, देख लो यहाँ पर बोर्ड पे देखो, 10 48, ये रहा 10 48, इसको कितना निकाले हैं कॉट 42, तो 10 48 के जगह हम सब कॉट 42 डिग्री लिख लिए। इसी टाइप का 10 42 को इसके पास ले आते, मल्टीप्लाई में तो कोई दिक्कत है नहीं, 10 42 हो गया। अब 10 23 को देखो क्या लिखे हैं, कॉट 67, कितना लिखे हैं कॉट 67 डिग्री, इधर 10 67 है, ये 10 67 डिग्री, बताओ कॉट 42 और 10 42, बताओ मेरे भाई कितना होगा, कॉट 42 और 10 42 बराबर 1, दोनों सेम सेम रहता है, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई तो दे ही सकते हैं ना, कॉट 67 और 10 67 1 बराबर 1, तो इक्वल 1 बराबर 1 हो गया प्रूफ। यही क्वेश्चन था, है ना आसान, एक दूसरे को कन्वर्ट करके सेम सेम बना लो और आसानी से सोल्व कर लो। ये क्वेश्चन को देखो, ये क्या बोला जा रहा है, कॉस 38 डिग्री और कॉस 52 डिग्री घटाना है साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री से। यहाँ पर एक फार्मूला भी पता होगा, फार्मूला से भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे नॉर्मल सा चेंज करके भी हम सब कर सकते हैं। ये फार्मूला पता होगा, कौन सा फार्मूला बताओ, कौन सा वाला फार्मूला, कि कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ए बी की जगह भी कुछ भी हो सकता है, तो ये फार्मूला होता है कॉस इंटू ए प्लस बी, कॉस इंटू ए प्लस बी। यदि इस रूप से लगाए तो यहाँ पर भी हो जाएगा कॉस इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना है 38 डिग्री या प्लस 52 डिग्री, ये कितना हो जाएगा बताओ भाई, कॉस 38 52 60 30 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है बताओ, उतने होगा आंसर। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, जो साइन 90 का वो आ जाएगा कॉस 0 का, और जो साइन 0 का वो हो जाएगा कॉस 90 का, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 डिग्री, कितना हो जाएगा 0 डिग्री, तो सब जाके चेक करो, तो ये कितना हो जाएगा कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन कितना आसान है, देखो भाई बोल रहा है कि यदि टेन टू ए इक्वल है कॉट इंटू ए माइनस 18 डिग्री के, जहाँ 2 एक न्यून कोण है, न्यून कोण जानता है ना, है तो ए का मान ज्ञात करे, ए का मान ज्ञात करे, तो ए का मान ज्ञात कर, न्यून कोण हम सब किसको बोलते हैं 0 डिग्री से 90 डिग्री वाले कोण को, 0 से 90 वाले कोण को क्या बोलते हैं न्यून कोण, कौन सा कोण बोलते हैं न्यून कोण, कहने का 90 डिग्री हो सकता है, अधिक कोण किसे कहते हैं 90 से 180 को हम सब क्या कहते हैं अधिक कोण,
इसको क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। ये सब तो पढ़ा ही होगा ना, नहीं तो लिखते जो ये सभी नहीं है तो लिख लो। 90 माइनस माइनस नहीं 90 से 180 तक को हम सब अधिक कोण है, 0 से 90 को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बउआ। देखो बउआ, इधर इस सवाल को देखो, टेन टू ए कॉट इंटू ए माइनस 18 डिग्री और टू ए न्यून कौन है, तो ए का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन तो अच्छा है, चलो भाई इसको सोल्व हम सब कैसे करें। तो देखो कॉट इंटू, ये क्या लिखा हुआ है, कॉट इंटू ए माइनस 18 डिग्री, कॉट इंटू ए माइनस 18 डिग्री है कि नहीं है, कॉट इंटू ए माइनस 18 डिग्री। इसको क्या हम सब ऐसे लिख सकते हैं कि 10 इंटू, ये किसके बराबर होगी बताओ तो, 10 इंटू थीटा के जगह पे ये सब है वैल्यू है ना, तो थीटा की जगह पे देंगे तो 90 और माइनस थीटा का मान जो हो वही ना, यानी ये है थीटा का मान है इसके लिए। कॉट के लिए थीटा ये होगा ना ए माइनस 18 डिग्री, तो दे देंगे क्या, ए माइनस 18 डिग्री यानी 18 डिग्री जो है। चलो भाई हमने दे दिए, हमने दे दिए। इसको सपोज करो इसको सोल्व करूँ तो ये क्या निकलेगा, 10 इंटू 90 डिग्री घटा ए माइनस 18 डिग्री, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस 18 डिग्री। तो ये कितना निकलेगा फाइनली, 10 90 जोड़ 18 कितना हो जाएगा, 108, 108, 108 घटा ए, 108 घटा ए हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आगे देखो, अब बताओ यार भाई, इसको तो हम सब ने चेंज कर लिए, इधर तो 10 2 है कि नहीं है, अकाउंट की जगह पर हम सब क्या पुट करेंगे, ये वाला पुट करेंगे। तो चलो लिखते हैं यहाँ पर कि 10 2 ए बराबर कॉट इंटू ए माइनस 18 डिग्री। अब इसके जगह हम सब पुट करेंगे, नहीं तो देखो 10 2 ए बराबर कॉट ए माइनस 18 डिग्री को कितना निकाले हैं बताओ, तो ये वाला निकाले 10 इंटू 108 डिग्री या घटा ए, घटा ए। तो चलो भाई ये कितना निकलेगा, इधर भी 10 इधर भी 10, दोनों इक्वल है तो एक तरह से कैंसिल मान लो या मान लो कि हट गया, जैसे समझना वैसे समझ लो। ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो ये 2a हो जाएगा किसके इक्वल, थीटा के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ कि 2a बराबर 108 डिग्री माइनस ए, ये इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो 2a और प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा, 108 डिग्री, 108 डिग्री। देखो इस साइड में देखो, देखो कितना होने वाला है। तो 2a एगो ए और देंगे तो 3a बराबर 108 डिग्री। तो ए का मान कितना हो जाएगा, कट कर लो इसको, 108 को 3 से कट करेगा तो कितना, कैसे कटेगा भाई, कितना आएगा बताओ। कट किए तो हम सब कितना निकला, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 36 डिग्री। ए का मान कितना निकला, 36 डिग्री, कितना निकला 36 डिग्री। देखो भाई ये सवाल को पढ़ो, ये सवाल क्या बोल रहा है कि 10 ए बराबर कॉट बी, तो सिद्ध करना ए प्लस बी 90 डिग्री है, बहुत ही आसान है। जो है गिवेन उसको लिख लो, देखो गिवेन देकर ऐसे करके बनाते हैं अच्छे से। गिवेन क्या सब है, गिवेन है कि 10 ए बराबर कॉट बी, कॉट बी ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ, प्रूव करने के लिए क्या बोल रहा है कि ए प्लस बी कितने के बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री, कितने के बराबर हो, 90 डिग्री के। तो चलो भाई इसको हम सब क्या करते हैं अब, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यानी क्वेश्चंस के अनुसार हम सब या फिर प्रूव करना चालू करते हैं। जो लिखना है लिख सकते हैं, ए क्यू भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो देखो भाई अब हम सब क्या लिख सकते हैं, 10 ए हो चुकी, 10 ए, 10 ए को हम सब क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि कॉट इंटू 90 डिग्री घटा ए, थीटा की जगह जो रहेगा वही लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं तो कोई बात नहीं। कॉट भी है तो कॉटे भी रहेगा वहां पर, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो चलो हम सबको यहाँ पर है कि 10 ए बराबर कॉट भी ना। तो देखो इसको भाई 10 ए, तो 10 ए की जगह पे ये वाला लिखेंगे, तो लिखो कॉट इंटू 90 डिग्री घटा ए बराबर है कॉट बी के। यहाँ भी कॉट, यहाँ भी कॉट, कॉट कॉट कट गया एक तरह से, सपोज कर लो ये हट गया, भाग गया, जो समझो वही। नहीं तो चलो ये दोनों हट गया तो बचा क्या सब है, देखो अच्छे से बचेगा क्या सब, 90 डिग्री माइनस ए और यहाँ पर बी बचेगा, नहीं तो 90 डिग्री माइनस ए बराबर में क्या रहेगा, बी रहेगा, नहीं रहेगा कि माइनस ए को इधर भेजो तो क्या होगा, प्लस बी होगा। तो 90 डिग्री बराबर बी प्लस ए या फिर ए प्लस बी, बी प्लस ए या फिर ए प्लस बी, बतिया बराबर है ना। तो ए प्लस बी बराबर हम सब लिख सकते हैं कितना डिग्री, 90 डिग्री। हो गया प्रूव्ड, लिख दो मारो साइन दर दर आगे। चलो भाई देखो अगला क्वेश्चन भी सेम है, इससे पहले जो हम सब सेम सोल्व किए थे उसी टाइप का है। तो चलो इसको भी हम सब एक बार फास्ट में देख लेते हैं। यहाँ पर ये दिया हुआ है 4 है, एक न्यून कोण है 90 डिग्री, हम सबको लेना है, लेना है कि नहीं लेना है। तो चलो भाई क्या दिया हुआ है देख लो, दिया हुआ क्या गिवेन लिखना है तो लिख लो, गिवेन क्या सब है, तो गिवेन है कि सेक 4a बराबर कॉस सेक ए माइनस कितना डिग्री है,
20 डिग्री है। ये किसके बराबर, 4a क्या है, न्यून कोण है, 4a इक्वल न्यून कोण, 4a इक्वल न्यून कोण लिख लो। आगे चलो इसको सोल्व करते हैं। तो हम सब क्या करते हैं आप सोल्व करने के लिए, अब ये वाला वैल्यू या फिर ये वाला वैल्यू किसी को हम सब चेंज करते हैं। चलो ये वाला वैल्यू को चेंज करें, किसको, ये वाला को। देखो इसको हम इस टाइप का है तो इस टाइप से लिख सकते हैं क्या, बोर्ड की तरफ देखो, ये है कॉस सेक ए माइनस 20 डिग्री, है ना। इसको हम सब क्या लिख सकते हैं, कॉस सेक, इसको हम सब ऐसे करके लिख सकते हैं कि सेक इंटू 90 डिग्री, न्यून को नहीं तो 90 ही लेंगे, ए माइनस 20 है जो रहता है, थीटा का मान वही देते हैं ना, 20 है तो 20 है। ये जो यहाँ पर है ना इसके पास में, ये थीटा का वैल्यू एक तरह से होता है। तो इसको आगे लिखो तो ये क्या हो जाएगा, सेक इंटू 90 माइनस इतना, तो सेक इंटू 90 माइनस ए माइनस ई माइनस टकरा के प्लस हो जाएगा, +20, कितना आएगा, सेक इंटू 90 माइनस +20 है, +20 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 डिग्री घटा ये हो जाएगा ना। आगे देखो ये यार कैसे लिखा है 11, हटाओ इसको, अच्छे से लिखो, देखो ऐसे करके लिखो, नहीं। अब देखो भाई इनको सोल्व करते हैं। अब क्या है, इधर देखो बोर्ड की तरफ देखो, ये है sec 4a और cos sec a, तो ये जो cos sec a -20 डिग्री है इसके जगह पर हम सब नहीं ये पुट करने वाले हैं। तो चलो भाई लिखो यहाँ पर कि sec 4a इक्वल, ये लिख देते हैं ये, यानी सेक 110 डिग्री माइनस ए। तो बताओ दोनों जगह सेक सेक है, सपोज कर लो हट गया जुट गया, जो समझेगा सपोज कर लो, जुटना नहीं समझना, खाली कैंसिल आउट समझ लो, हो गया। या फिर ये दोनों बराबर होते हैं, सेक 4a बराबर जब होते हैं सेक 4a है, यानी सेक ए इंटू सेक बी रहता है ना, तो ए इक्वल बी हो जाता है एक तरह से, ये समझ लो ना। इस टाइप का एक फार्मूला भी होता है, याद करने का हम नहीं बता रहे हैं। यदि सेक ए बराबर हो सेक बी के, यहाँ पर ए इक्वल बी होता है, ए इक्वल बी होता है। अब कितना याद करेगा, इसीलिए कहता है कट जो खुद जो दिमाग में रहेगा सिर्फ सेम सेम रहता है तो हट जाता है, वही बतिया समझो। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4a बराबर 110 डिग्री है ना, घटा ए हो जाएगा। बताइए माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस ए, तो ये 5a हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा, 110 डिग्री, तो ए बराबर कितना निकल जाएगा, 110 डिग्री अब बटा में 5, कैंसिल करो तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो ए बराबर कितना निकला, 22 डिग्री, कितना डिग्री, 22 डिग्री। ये इसका आंसर हो गया।